राजू और गांव की हरियाली। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में, जहां खेतों की हरियाली और नदी की ठंडी हवा लोगों की जिंदगी में खुशबू भर देती थी। उस गांव में एक 12 साल का लड़का राजू रहता था। राजू के सपने बड़े थे, लेकिन हालात उतने ही खराब। हर सुबह राजू उठकर अपने माँ के साथ पानी भरने जाता और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। अम्मा, आज मास्टर जी को अपनी नई ड्राइंग दिखाऊंगा। उन्होंने कहा था अगर अच्छी बनी तो उसे दीवार पर लगाएंगे। अरे पहले रोटी तो खा ले बेटा, फिर सपने देख लेना। स्कूल में खा लूंगा अम्मा, देर हो जाएगी। अरे इधर आ बेटा, अपनी ड्राइंग दिखा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ मास्टर जी, एक दिन मैं भी खेत में ऐसी हरियाली लाऊंगा। शाबाश बेटा, ऐसे ही सपने देखते रहो, एक दिन सच होंगे। दिन बीतते गए, लेकिन उस साल बारिश ने सुंदरपुर का साथ छोड़ दिया। खेत सूख गए और किसानों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। कमला, जमीन मानो मर गई है, न पानी है न फसल। अब क्या करेंगे? पर बच्चे के लिए कुछ तो करना होगा। राजू दूर से सुनता है और उदास होकर अपने कागज की ड्राइंग देखता है। अब वही खेत सूखा लग रहा था। उस रात राजू देर तक जागा रहा। वह आसमान की ओर देखकर सोचने लगा, अगर बारिश नहीं आती तो क्या हम खुद पानी नहीं ला सकते? अगली सुबह उठते ही राजू तालाब की तरफ भागा। उसने देखा कि तालाब में पानी था। राजू अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, अगर सभी लोग मिलकर तालाब से पानी ले जाकर अपने खेतों में डालें तो फसल उग सकती है। पागल हो गया है क्या? इतना सारा पानी कौन लाएगा? अगर सभी लोग एक साथ मिलकर लाएं तो हो सकता है। यह सुनकर राजू और उसके दोस्त तालाब से पानी ले जाकर खेतों में डालने लगे। धीरे धीरे कुछ बड़े लोग भी सहायता के लिए जुड़ जाते हैं। शुरुआत छोटी थी, लेकिन राजू के जोश ने सब में आग लगा गया। बच्चे तालाब से पानी लाकर दिन में 2 बार खेतों की सिंचाई करते। धीरे धीरे मिट्टी ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। एक दिन आसमान में बादल छा गए। देखो जी, बादल आ गए। ये तो हमारे राजू की मेहनत है। भगवान ने भी देख लिया उसके दिल की सच्चाई। इतने में बारिश होना शुरू हो गई। राजू खुश होकर माँ के पास भागता है। अम्मा देखो, अब हमारे खेत फिर से हरियाली आएगी। राजू और उसकी माँ काफी खुश होते हैं।